Hello class, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your SST teacher. We are on chapter 22, that is climate, India climate. And today we are going to talk about our next topic, that is the hot weather season. Okay, this season, so let's start. This season lasts from March to May. हॉट वेदर सीजन इंडिया में कब तक रहता है? मार्च से लेकर के मई तक, फेब तक आपका ठंडी का सीजन रहता है। फिर मार्च से लेकर के मई तक हॉट वेदर सीजन है। इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग दिस सीजन्स। इस सीजन में बहुत क्या होता है? हॉट होता है, ठीक है। बिकॉज द सन शाइन्स वर्टिकली ओवर इंडिया, क्योंकि जो सन है वर्टिकली ऊपर, इंडिया के ऊपर ही डायरेक्ट सन की रेज पड़ती है। द हाइएस्ट डे टेम्परेचर्स ऑकर इन द डेक्कन प्लेटू, जो सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है जो कहाँ पर? डेक्कन प्लेटू में। वो कितना है उसका? 38 डिग्री सेल्सियस। फिर आप गुजरात में जाएंगे तो कितना होगा? 43 डिग्री सेल्सियस। एंड व्हेन यू मूव टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया तो कितना होगा? 48 डिग्री सेल्सियस, ठीक। द राइजिंग टेम्परेचर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर, जो बढ़ता हुआ जो तापमान है यह किसको फॉर्म करता है? किस फॉर्मेशन में आता है? टू लो प्रेशर एरियाज। फॉर्मेशन ऑफ किसकी क्या बनाता है? लो प्रेशर एरिया बनाता है। कहाँ पर बनाता है? इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। यह लो प्रेशर एरिया बनाता है कहाँ पर? नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। बिकॉज ऑफ दिस लो प्रेशर द मॉइस्ट विंड्स फ्रॉम द अरेबियन सी बिगिन टू ब्लो टूवर्ड्स द लैंड। इसी वजह से लो प्रेशर एरिया का जो लो प्रेशर जो कि मॉइस्ट विंड्स हैं, जो कि कहाँ से आती है? फ्रॉम अरेबियन सी बिगिन टू ब्लो, किसकी तरफ बहने लगती है? टूवर्ड्स लैंड, टूवर्ड्स लैंड एंड कॉज प्री मॉनसून शावर। और इसके बाद से प्री मॉनसून शावर शुरू हो जाता है। कहाँ पर? छोटा नागपुर, ठीक है। शावर्स इन छोटा नागपुर, केरला एंड वेस्टर्न घाट्स। फिर पहले छोटा नागपुर, फिर आप केरला में आइए, फिर आप कहाँ आएंगे? वेस्टर्न घाट्स। बट द नॉर्थ वेस्ट एरियाज रिमेन ड्राई। फिर आप वही देखें तो नॉर्थ वेस्ट एरिया क्या हो जाता है? वो ड्राई हो जाता है, ड्राई रह जाता है। ड्राई एंड हॉट विंड्स, ड्राई हो जाता है, फिर हॉट विंड्स ब्लो करने लगती हैं और इस हॉट विंड को हम लू का भी नाम देते हैं। इनगल्फ द होल एरिया, इस एरिया को, सारे एरिया को अपने अंदर में ले लेता है। समटाइम्स डस्ट स्टॉर्म्स इन द पंजाब, कभी कभी आपने भी महसूस किया होगा ना कि धूल भरी आंधी बहने लगती है। गर्मी के सीजन में देखा होगा ना, मई अप्रैल में धूल भरी आंधी आती है। किन किन जगहों पर आती है? मोस्टली पंजाब में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। आर फॉलोड बाई लाइट रेन, और उस समय क्या होता है? हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी होती है। एंड कूल ब्रीज विच लोअर द टेम्परेचर ऑफ अ ग्रेट एक्सटेंट। और क्या होता है कि धूल भरी आंधी के साथ बौछारें भी होती हैं, और उन बौछारों के साथ हल्की हल्की हवा भी चलती है, और उस हवा के साथ जो है कि उस समय थोड़ा सा टेम्परेचर कुछ हद तक कम हो जाता है। आप लोग भी खुद महसूस करते होंगे, क्योंकि आप लोग और हम सब लोग इस एरिया में ही बिलोंग करते हैं। थर्ड क्या है? साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन और एडवांसिंग मॉनसून। दिस सीजन रन्स फ्रॉम जून टू सितंबर। ये जो सीजन कब से कब तक है? जून से लेकर के सितंबर। ड्यूरिंग दीज मंथ्स द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स ब्लो, और इस सीजन में कौन सी विंड बहती है?
साउथ वेस्ट मानसून विंड्स बहती है, ठीक। विच ब्लो टूवर्ड्स इन टू ब्रांचेज, जो कि दो ब्रांचेज में बहती हैं। पहला क्या है, पहला ब्रांच क्या है, द बे ऑफ बंगाल, और दूसरा क्या है, अरेबियन सी। इन टू ब्रांचेज फ्रॉम द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, दे गिव रेनफॉल टू द होल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। इस तरह से पूरे नॉर्थ इंडिया में बारिश होने लगती है। The winds blow from the winds blow from where? From the oceanic high pressure area. From ocean to high pressure areas towards the low pressure area. From means low high pressure area से किस तरह? Towards low pressure areas of land and give heavy rainfall. लैंड की तरफ बहती है और इस तरह से जोरों की बारिश होती है। द अरेबियन सी ब्रांच कॉजेज हैवी रेनफॉल, और अरेबियन सी ब्रांच से जो आती है हवाएं, उस तरह से क्या बहुत तेज बारिश होती है। एक्सीडिंग 300 सेंटीमीटर अलोंग द कोस्टल एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट्स, और रेनफॉल की क्या होती है, 300 सेंटीमीटर्स किस तरफ, along the western Ghats, but these rainfall decreases as the monsoons go further, और ये रेनफॉल धीरे धीरे कम होता जाता है जैसे ही मानसून आगे की तरफ बढ़ता है। Thus the Deccan Plateau and the Eastern Ghats receive less rainfall as they are situated in the rain shadow area। और क्या होता है, इस तरह से जो डेक्कन और ईस्टर्न घाट्स ये कम बारिश होती है। क्यों? क्योंकि यह कहाँ पर है, बारिश के छाया वाले क्षेत्र में है, ठीक। अनदर अरेबियन सी ब्रांच कॉज गुड रेनफॉल इन छोटा नागपुर, और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो अरेबियन सी ब्रांच है ये अच्छी बारिश देती है। कहाँ पर? छोटा नागपुर प्लेटू। बट द थर्ड डेजर्ट गेट्स लिटिल रेनफॉल, लेकिन वहीं पर हम थार डेजर्ट में देखें तो बहुत कम बारिश होती है। बिकॉज देयर आर नो हिल्स टू चेक दीज विंड्स, लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई हिल्स नहीं है जो कि इसको चेक कर सके, रोक सके। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच स्ट्राइक्स अगेंस्ट द हिमालयाज एंड कॉज हैवी रेनफॉल ऑन द हिल्स ऑफ आसाम, और इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल किससे टकराता है, अगेंस्ट स्ट्राइक अगेंस्ट द हिमालयाज एंड ऑल्सो रिसीव कॉजेस, बहुत बारिश होती है। कहाँ पर? ऑन द हिल्स ऑफ आसाम। मार्सेनराम रिसीव्स मोर देन 1000 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, और वहाँ पर हम देखें तो मार्सेनराम जो कि 1000 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है एनुअली। मार्सेनराम रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, इसीलिए यह वर्ल्ड में फेमस है। किस लिए? हाईएस्ट रेनफॉल। एज द मानसून विंड्स टेक अ टर्न फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जैसे ही मानसून टर्न ओवर होता है किधर? फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, क्या होता है? बिकॉज ऑफ हिमालयाज। यह क्यों टर्न होता है? ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हिमालयाज। द रेन गोज ऑन डिक्रीजिंग, इस तरह से धीरे धीरे रेन डिक्रीज होता रहता है। एज सच कोलकाता रिसीव्स रेनफॉल ऑफ 119 सेंटीमीटर, देख रहे हैं धीरे धीरे कम हो रहा है। इलाहाबाद रिसीव्स गेट्स 76 सेंटीमीटर एंड दिल्ली गेट्स 56 सेंटीमीटर। ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया गेट्स रेन फ्रॉम दीज मानसून्स, और आपने देखा कि ऑलमोस्ट पूरे पार्ट इंडिया का जो पार्ट है इसी मानसून से रेनफॉल रिसीव करता है। किसको छोड़ करके? तमिलनाडु को छोड़ करके। तमिलनाडु में ठंडियों में होती है, आपने देखा ना। दे स्ट्राइक केरला इन द बिगिनिंग ऑफ जून एंड द इंटायर कंट्री कम्स अंडर देयर इन्फ्लुएंस इन अ मंथ्स टाइम। इस तरह से क्या होता है? दे स्ट्राइक
Kerala कहाँ पर? In the beginning of June, and also the entire country comes under their influence. But even during this period the rains are seldom continuous. ये भी देखा जाए तो बहुत कम ही कंटिन्यूएशन में रेनफॉल रहता है. रेनलेस इंटरवल्स में फॉलो हैवी शावर्स ड्यू टू अनसर्टेनिटी एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. क्योंकि जो रेनफॉल है वो हर जगह बराबर में नहीं होता. कहीं पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, कहीं पर बहुत कम होती है. इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज अनइवन. फ्लड्स एंड ड्रॉट्स आर कॉमन ड्यूरिंग दिस सीजन. इसीलिए सूखा भी संभव है और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इसको कि फ्लड भी संभव है. वी नोटिस वाटर फैमिन इवन इन कोंकण एरियाज ऑफ महाराष्ट्र which otherwise gets heavy rainfall. This is due to rapid runoff and quick evaporation of rain water. इस तरह से क्या होता है कि कहीं कहीं पे वाटर की स्कार्सिटी भी हो जाती है only because of the evaporation of or you may say quick evaporation of rain water. Okay, so today only this much. Here's your homework. Learn question answer of chapter 28. Okay, thank you.